Yes, dear students, today I will teach you the poem My Good Right Hand. पोएम का टाइटल है, शीर्षक है पोएम का माई गुड राइट हैंड, माई गुड राइट हैंड। देखिए, यह इसका शीर्षक है, पोएम का टाइटल है, और इस कविता को लिखने वाले कवि हैं सी मैके, चार्ल्स मैके। अंडरस्टैंड? इस कविता को लिखने वाले कौन है? चार्ल्स मैके, सी मैके। इस कविता को उन्होंने लिखा है। अब अपन इसमें समझना चाहते हैं, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इसकी हिंदी बता देता हूँ। हिंदी बता दूंगा तो इंग्लिश समझ में ठीक ठाक आ जाएगी तुम्हारे। तो देखिए, इस कविता के अंदर चार्ल्स मैके कहते हैं कि जब मेरे अच्छे दिन थे, जब मेरे अच्छे दिन थे, जब मैं अच्छी पोजीशन में था, तो मेरे मित्र मेरे पास रहा करते थे, है ना? जब मेरे अच्छे दिन थे, मेरे मित्र मेरे पास रहा करते थे, लेकिन ज्यों ही मेरे बुरे दिन आए, ज्यों ही मैं गरीब होने लगा, मित्र मेरे पास से खिसकने लगे, और मैं उनसे कोई मदद मांगता तो केवल वे मुझे सलाह देते थे। वे मुझे केवल सलाह देते थे, बल्कि मुझे कोई सहायता देने को तैयार नहीं होते थे। मैं परेशान हुआ, मैं अकेला रह गया। तब मुझे मालूम पड़ा, अरे भैया, मेरा सबसे बड़ा मित्र तो मेरे पास में है, और वो कौन है? मेरा दाहिना हाथ, मेरा दाहिना हाथ। अर्थात कवि कहता है कि मैंने मेरे दाहिने हाथ से बहुत कठोर परिश्रम किया, तेज मेहनत की, और इस कठोर परिश्रम के द्वारा मैं दोबारा से संपन्न हो गया, मैं दोबारा से पैसे वाला हो गया, मुझे दोबारा मेरे यहाँ संपन्नता, प्रॉस्पेरिटी आ गई। इसलिए फिर दोबारा मित्र मेरे पास आने लगे, लेकिन मैंने उनसे कह दिया, अब तुम दूर रहो। क्यों? क्योंकि तुम स्वार्थी हैं। इसलिए कहा भी गया है बच्चों, कहा भी गया है कि जब तक रहे जेब में पैसा, जब तक रहे जेब में पैसा, यार संग संग डोले, और जब ना रहे जेब में पैसा तो यार मुंह से ना बोले। ये दुनिया का नियम है बच्चों। इसी बात को इस कविता के अंदर बताया है उसने। तो हम कह सकते हैं, यानी इन दिस पोएम द पोएट चार्ल्स मैके wants to describe about his good right hand. He says that when I was in bad condition, when I was in poor condition, my friends, my relatives did not come me to help. They gave only their advice. But they dreaded or feared to give some money to me as a help. So I became alone and became very sad, became very sorrow, and at last I think that I have my good right hand. I hard work with my hands, and I became prosperous, and I became rich. I became in well condition. My relatives returned to me. I abhorred them, and I said that I am well today. I have no friendship to you. तो हम कह सकते हैं, देखिए किताब के द्वारा हम पढ़ेंगे अब। I fell into grief, मैं दुख में पड़ गया। फेल माने पड़ जाना, ग्रीफ माने दुख, एंड बिगेन टू कंप्लेन, शिकायत करने लगा। आई लुक्ड फॉर ए फ्रेंड, मैंने एक मित्र की तलाश की। लुक्ड फॉर माने तलाश करना, व्हाट आई सॉट हिम इन वेन, लेकिन मित्र का तलाश करना मेरा बेकार गया। कंपेनियंस वर्साई, मेरे जो साथी थे वे शर्माने लगे। एंड एक्वांटेंस वर कोल्ड, मेरे परिचित ठंडे हो गए। परिचित ठंडे हो गए मतलब मेरे परिचित लोग मेरे पास नहीं आने लगे। और दे गेव मी गुड कंसल,
उन्होंने केवल मुझे अच्छी सलाह देने लगे। मेरे रिश्तेदार, मेरे मित्र, मेरे परिचित मुझे केवल अच्छी सलाह देने लगे। वह डिडेड देयर गोल्ड, लेकिन अपना धन देने में कतराने लगे, भय लगने लगा उनको। अर्थात मुझे कोरी सलाह देवे वाले तो बहुत ही, पर पैसा दवैया काऊ ना हूं, और मेरा काम अटक रहा था किसके बगैर? धन के बगैर। लेट देम गो, अरे उनको जाने दो। आई एक्सक्लेम्ड, मैंने इस बात को समझा और व्यक्त किया। आई हैव ए फ्रेंड एट माई साइड, अरे मैं मेरी बगल में एक मित्र रखता हूं, एक मित्र मेरी बगल में रहता है, और वो मित्र क्या है मेरा? अच्छा दाहिना हाथ। टू लिफ्ट मी, जो मुझे उठाएगा, एंड एड मी, जो मेरी मदद करेगा, मेरी सहायता करेगा। वाट एवर बीटेड, चाहे कोई भी स्थिति हो। टू ट्रस्ट टू द वर्ड इज टू बुल्ड ऑन द सैंड। क्या बात है! लेखक ने कहा, कवि ने कहा, इस संसार पर विश्वास करना, ट्रस्ट माने विश्वास करना, इस संसार पर विश्वास करना तो रेत का महल बनाना है। इस संसार पर विश्वास करना तो रेत का महल बनाना है। अर्थात रेत को महल तो ढेस है, वो रेत का महल स्थायी नहीं होता, परमानेंट नहीं होता। इसलिए हमें इस संसार पर विश्वास नहीं करना चाहिए। अब बहुत से लड़का अपने दोस्तन के चक्कर में टाइम खराब करते रहे, बर्बाद करते रहे, अपनी जिंदगी को बर्बाद करते हैं, पढ़ाई छोड़ते हैं दोस्तों के चक्कर में। बिल्कुल गलत। सारे दोस्त स्वार्थी होते हैं। हमारा सबसे अच्छा दोस्त कौन है? जैसे लेखक कह रहा है, मेरा अच्छा दाहिना हाथ, ये जिसको गांव की भाषा में कहते हैं भैया 20 नौन की कमाई है। अपने हाथ पैर की कमाई काम आती है, अपनी बुद्धि से किया गई पढ़ाई काम आती है, इसको कोई बांट नहीं सकता। ट्रस्ट बट इट हेवन एंड माई गुड राइट हैंड, अरे मेरा अच्छा दाहिना हाथ है, यही हमें एक अच्छी स्थिति देगा, हमें इस पर विश्वास करना चाहिए। माई करेज रिवाइव, मेरा साहस दोबारा जिंदा हो गया, मेरे मुंह में हिम्मत दोबारा से आ गई। इन फॉर्च्यून डेस्पाइट, जो मेरी मरी हुई निराशा थी वो जागृत हुई। एंड माई हैंड वाज एज स्ट्रॉन्ग एज माई स्पिरिट वाज लाइट, और मेरा हाथ उतना ही मजबूत हो गया जितनी मेरी आत्मा हल्की हो गई। अर्थात मुझे मेरा हाथ मजबूत दिखाई देने लगा। इट रेज्ड मी, इसने मुझे उठाया, इसने मुझे उठाया, मेरे हाथ ने मुझे उठाया, अर्थात मेरे कठोर परिश्रम ने मुझे उठाया। फ्रॉम सोरो, दुख से। कहां से दूर किया? दुख से। इट सेव्ड मी फ्रॉम पेन, इसने मुझे दर्द से बाहर किया। इट फेड मी, इसने मुझे भोजन कराया, फेड माने भोजन कराना। इट क्लेड मी, मुझे कपड़े पहनाए, क्लेड माने कपड़े पहनाना। अगेन एंड अगेन, बार बार मुझे कपड़े पहनाए, मुझे भोजन कराया। और वो किसने कराया? मेरे अच्छे दाहिने हाथ ने, जो मेरा परम मित्र है, मेरा क्या? अच्छा दाहिना हाथ। द फ्रेंड्स हु हैड लेफ्ट मी केम बैक एवरीवन, अरे मित्र जो मुझे छोड़ के चले गए ना, वे वापस एक एक कर आने लगे। एंड डार्केस्ट एडवाइजर, और अंधेरे जो सलाह देने वाले थे, लुक्ड ब्राइट एज द सन, सूरज की तरह चमक रहे थे। आई नीड देम नो मोर, अब मुझे उनकी आवश्यकता नहीं थी। कवि कह रहा है कि अब मुझे उनकी आवश्यकता नहीं थी। एज दे ऑल अंडरस्टैंड, वे सभी समझ गए थे। आई थैंक दी, ओ मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूँ। ओ माई गॉड, अरे ओ मेरे ईश्वर, अरे ओ मेरे स्वामी, मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूँ। आई ट्रस्ट दी, मैं तुम पर विश्वास करता हूँ। दी माने यहाँ यू है, दी अलग तरह की इंग्लिश है और इसका मतलब होता है यू। आई थैंक यू, यू की जगह दी लिख दिया है। मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूं, मैं तुम पर विश्वास करता हूं। माई गुड राइट हैंड, अरे ओ मेरे अच्छे दाहिने हाथ, अरे ओ मेरे अच्छे दाहिने हाथ, मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूं और मैं तुम पर विश्वास करता। किस पर? अच्छे दाहिने हाथ पे। यही मेरा सच्चा मित्र है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इस कविता का सार यह है, लेखक कहता है कि इस दुनिया में कोई संगी साथी नहीं है, कोई मित्र नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं, कोई परिचित नहीं है, भली भली के सब है। और जब बुरी का समय आता है, गरीबी आती है, सब छोड़ जाते हैं। यदि काम आएगा तो हमारा ये हाथ पाम की कमाई काम आएगी।
हमारी बुद्धि की कमाई काम आएगी, हमारे अच्छे दाहिने हाथ की कमाई आएगी। इसलिए वो कहता है कि मेरे अच्छे दाहिने हाथ ने मुझे दुख और सौरों से हटा दिया और मेरा दुख दूर कर दिया, और मेरे दोबारा दिन अच्छे आ गए। जब मेरे मित्र दोबारा आए तो मैंने उनसे मना कर दिया, आप जा सकते हैं, हम मुझे तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है। और लास्ट में वो अपने अच्छे दाहिने हाथ को और भगवान को यानी कि धन्यवाद देता है। थैंक यू वेरी मच।